हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे कि बीटेक फूड टेक्नोलॉजी होता क्या है। ठीक है, इस कोर्स को करने के लिए हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चीज़ होने चाहिए, यानी कर सकते हैं हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चीज़ होने चाहिए। ठीक है, इस कोर्स को करने के लिए कौन कौन सा एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, टॉप कॉलेज कौन कौन सा होता है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे जॉब्स एंड करियर स्कोप क्या क्या है इस कोर्स को करने के बाद। लास्ट में जानेंगे हम लोग इस कोर्स को करने के बाद हम पैसा कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, या नहीं कर सकते, सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं कि हमारा फूड टेक्नोलॉजी होता है क्या है। ठीक है, तो फूड टेक की बात करें, एक हमारा ये इंजीनियरिंग कोर्स है। कैसा कोर्स है? तो ये हमारा इंजीनियरिंग कोर्स जो कि कैसा होता है, ये 4 साल का होता है, जो कि आता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स ये आता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म इसको बात करें, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं बीटेक F40 बोलते हैं। ठीक है, इसको ये शॉर्ट टर्म ये टाइप है इसको डिनोट करने का। ये कैसा कोर्स है? कोर्स हमारा है 4 साल का, जो कि हमारा इंजीनियरिंग कोर्स है। ठीक है, इंजीनियरिंग कोर्स में साथ साथ ये ICAR के अंतर्गत आता है। कैसे कैसे आता है? ये ICAR के अंतर्गत आता है, यानी कह सकते हैं ICAR के अंडर ही आता है। जिसमें अगर बात करें, इसमें 8 सेमेस्टर होती है। 4 साल मतलब 8 सेमेस्टर, मतलब एक साल में आपका 2 सेमेस्टर से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कोर्स में होता क्या है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो हम लोग इस कोर्स में क्या क्या पढ़ते हैं, तो इस कोर्स में हम लोग पढ़ते हैं अबाउट फूड प्रोसेसिंग पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ाई करते हैं प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ाई करते हैं कि कैसे किसी फूड आइटम को प्रिजर्व करना है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, उसके बाद एंड एप्लीकेशन ऑफ फूड इंजीनियरिंग यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री टू इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट का हम लोग सेल्फ लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कह सकते हैं उसका लंबा जीवन कैसे कर सकते हैं, ताकि वो फूड प्रोडक्ट जो हमारा है वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो क्या इस्तेमाल करके, तो फूड जो हमारे हैं ना इंजीनियरिंग मेथड है उसको इस्तेमाल करके। ठीक है, फूड इंडस्ट्री में। ठीक है, इसमें और क्या पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें और चीज़ हम लोग क्या जानकारी करते हैं, तो इट इन्वॉल्व्स हम लोग पढ़ाई करते हैं प्रोडक्शन पढ़ाई करते हैं, प्रोसेसिंग पढ़ाई करते हैं, कैसे किसी फूड आइटम को करना है, प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, प्रोसेसिंग करना है। ठीक है, कैसे करना है, प्रिजर्व कैसे करना है। ठीक है, उसका कैसे करना है, पैकेजिंग कैसे करना है। ठीक है, पैकेजिंग के बाद कैसे उसको लेवलिंग करना है ताकि वो अच्छा दिखे। ठीक है, क्वालिटी कैसे उसका मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट करना है ताकि वो क्वालिटी अच्छा रहे। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट कैसे बिकता है, सबसे पहले बिकता है उसका देखते हैं क्वालिटी, उसके बाद देखते हैं क्वांटिटी। अगर किसी प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा रहेगा तो क्वांटिटी में बिकेगा। ठीक है, कोई भी सिंपल सा लॉजिक है। अगर प्रोडक्ट ख़राब रहेगा तो नहीं बिकेगा। प्रोडक्ट अच्छा है, उसमें क्वालिटी है, उसमें टेस्ट है, अच्छा फूड आइटम है। ठीक है, जो हेल्थ के लिए रिगार्डिंग अच्छा है, जो लोगों के लिए रिगार्डिंग अच्छा है, तो बहुत ही बिकेगा। तो उसमें क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें और चीज़ में पढ़ाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड प्रोडक्ट। मान लिया कोई प्रोडक्ट है, उसमें सब कुछ आपने अच्छा कर लिया, आपको डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं करना है, कैसे कस्टमर के पास जाए वो आपको वही करने नहीं आ रहा है, तो प्रोडक्ट कैसे बेचोगे आप, कैसे आप उसके बारे में सेल करोगे। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट बनाना अलग मैटर है, उसको मार्केट में सेल करना वो अलग मैटर है। ठीक है, आपको दोनों चीज़ आना चाहिए। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ों पे इस कोर्स पे हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, मतलब ऑल ओवर बात करें तो आपको फूड प्रोडक्ट को जीरो से लेकर कैसे आपको बनाना है हीरो, आप सब कुछ आपको इसमें जानते हैं और पढ़ाई करते हैं। उसी चीज़ को सीखने के बाद आप उसको जब आपका जॉब लगता है तो आपको उसको अप्लाई भी करते हैं। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति बीटेक फूड टेक्नोलॉजी करना चाहता है तो कैसे कर सकता है। ठीक है, तो मैं बता दूं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी जो हमारा ये ICAR कोर्स है। ICAR में अगर बात करें, ICAR का पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका पूरा नाम क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। में मैं बात करूँ 12 कोर्स होता है। 12 कोर्स में इसमें एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स होता है जिसका नाम है फूड टेक्नोलॉजी, वो भी बीटेक। ठीक है, जो लोग इंजीनियर अच्छा इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, तो लोग ये कोर्स को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, अब जानते हैं आपके पास 12th में कौन कौन सा होना चाहिए सब्जेक्ट, ताकि आप इस कोर्स को आराम से कर सकते हैं। 12th में अगर बात करें तो जो व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट्स जिसके पास PCM था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस इंग्लिश था, और साथ ही साथ आपके पास 50% मार्क्स था, तो वो व्यक्ति आराम से कर सकता है। या फिर अब तो 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, 2 साल से अब क्राइटेरिया ही चेंज हो गया बायोलॉजी स्टूडेंट्स भी अब आराम से इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा कॉलेज है जो बायोलॉजी वालों को भी मतलब एक्सेप्ट कर ले रहा है। ठीक है, आपके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था, या फिर आपने 12th किया है एग्रीकल्चर से, कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो आपने 12th किया है एग्रीकल्चर से, तो आपको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। सभी कॉलेज आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, PCM वालों को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, PCB वालों को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, बट जो भी व्यक्ति ने 12th में एग्रीकल्चर किया है, ठीक है,
तो सभी कॉलेज उसको एक्सेप्ट नहीं करें, ठीक है। और साथ ही साथ आपके पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए, इंग्लिश भी होना चाहिए आपके पास। मैं मार्क्स की बात करूँ तो आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए। कितना आपके पास होना चाहिए मार्क्स, 50% आपके मार्क्स होना चाहिए। जो लोग बिलोंग करते हैं ओबीसी से और वो बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से, तो उनके लिए नंबर चाहिए 50%। जो व्यक्ति एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं उनके पास नंबर कितना होना चाहिए, 45%, ठीक है। 45% आपके पास मार्क्स है तो आप एलिजिबल हैं इस कोर्स को करने के लिए, ठीक है। अब जानते हैं कौन कौन से इसमें एग्ज़ाम देना पड़ता है ताकि मैं इस कोर्स को आराम से कर सकूं। तो जो हमारा पहला एग्ज़ाम होता है जो कि होता है नेशनल लेवल पे, जो बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम होता है, उसका नाम है ICAR-CUET, ठीक है। 3 साल पहले क्या होता था कि ICAR अपना खुद का एग्ज़ाम करता था कंडक्ट, बट 3 साल के में क्या हो गया कि ICAR-CUET में हो गया मर्ज। अब CUET क्या करता है, CUET मालिक है ICAR का। तो आपको करना क्या होगा, CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। CUET में जितना आपका मार्क्स आएगा, मार्क्स के बेसिस पे आपका अलग से होगा काउंसलिंग ICAR में, ठीक है। जो भी जितना भी मार्क्स आएगा, मार्क्स के बेसिस बनेगा आपका मेरिट, मेरिट के बेसिस से आपका मिलेगा रैंक। तो जो आपका काउंसलिंग होगा वो आपका कराएगा ICAR, जो आपका एग्ज़ाम लेगा वो एग्ज़ाम लेगा CUET, ठीक है। कितना थोड़ा सा हो गया ना हौच पौच, ठीक है। CUET आपका एग्ज़ाम लेगा और आपका काउंसलिंग कराएगा ICAR, इसलिए दोनों का नाम हो गया ICAR-CUET या फिर कहीं CUET-ICAR, कोई दोनों बात बराबर ही है। आपको ये इसमें अच्छा खासा नंबर लेकर आना पड़ेगा। कम से कम मैं बात करूँ 300 नहीं 350 प्लस नंबर लेकर आना पड़ेगा, 380 प्लस आप नंबर लेकर आते हैं तो आपको बीटेक फूड टेक्नोलॉजी अच्छे कॉलेज से आपको मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, JEE का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके अलावा एग्ज़ाम दे सकते हैं COMET का, UGET पूरा नाम होता है COMET UGET, ठीक है। उसके अलावा आप एग्ज़ाम दे सकते हैं SRM JEE का। उसके बाद टेंसेट है, वेस्ट बंगाल का एग्ज़ाम होता है। फिर वही उत्तर UPCE है, ठीक है। ये महाराष्ट्र का एग्ज़ाम है, ये केरला का शायद है। ये हमारा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, इसको बोलते हैं LPU, उसका अपना ये एग्ज़ाम होता है। आप ये एग्ज़ाम दे के भी उस कॉलेज में आराम से एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ अपना कॉलेज भी है जो एग्ज़ाम अपना कंडक्ट कराता है। जैसे एक और कॉलेज है, मैं नाम लिख देता हूँ, स्वाट्स, ठीक है, स्वाट्स, ठीक है। तो ये कॉलेज भी अपना खुद का एग्ज़ाम कराता है कंडक्ट। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो अपना खुद का एग्ज़ाम कराता है कंडक्ट। आप वहाँ भी उस कॉलेज का डायरेक्ट फॉर्म भर के उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बट किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले वहाँ का देख लीजिएगा वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है। जो भी पुराने सीनियर हैं, चाहे जो भी वहाँ से पढ़ कर निकल चुके हैं, या फिर बहुत सारे गूगल पे बहुत सारा कॉलेज का मिल जाता है रिव्यू, वहाँ पहले रिव्यू देख लीजिए वहाँ पढ़ाई अच्छा होता है कि नहीं होता है, फैकल्टी कैसा है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ से मैं पढ़ाई करने के बाद मुझे प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो तमाम चीज़ों के बाद डिस्कस करने के बाद, सर्च करने के बाद ही वहाँ किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें, ठीक है। दूसरों की बातों बनाएं, पहले खुद से रिसर्च करें तभी कुछ कॉलेज में अपन एडमिशन ले। ये सही तरीका होता है एडमिशन लेने का, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं टॉप कॉलेज कौन कौन सा जहाँ हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। टॉप कॉलेज में पहले बातचीत करते हैं हमारा कितना लगेगा बजट। अगर देखिए बजट की बात करें तो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा, ठीक है। अब किसी एक कॉलेज में फीस कम है तो किसी दूसरे कॉलेज में उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, या फिर हो सकता है उससे कम हो, ठीक है। तो ऑन एवरेज में बात करूँ प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट का मैं लेकर चल रहा हूँ, आपको कितना खर्चा लग जाएगा। प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट कॉलेज का मैं लेकर बात करूँ तो आपका 20,000 से लेके आपका 10 लाख तक आपके पास इतना आपके पास बजट है। तो प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट कॉलेज किसी भी कॉलेज से आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस कम लगता है, प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस ज़्यादा लगता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तो प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें सोचते हैं कि उनका अच्छा कॉलेज में रैंक आ जाए, और वो साथ ही साथ जिस स्टेट या जिस कॉलेज में जा रहे हैं वहाँ मिल जाए स्कॉलरशिप भी मिल जाए। आपको पता है जो भी कॉलेज रहता है ICAR का, तो उसमें स्कॉलरशिप बच्चों को आराम से मिल जाता है, तो आपको वहाँ भी पैसा आराम से कम ही लगता है। तो पैसा का मतलब स्टूडेंट्स का पैसा इसमें बच जाता है। तो पहला हमारा कॉलेज आता है जो कि हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो कौन सा है, तो BHU वाराणसी, जो कि कहाँ पड़ता है, बनारस में, उत्तर प्रदेश में। बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, आप वहाँ पर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें सीट बहुत ही कम है, 30 सीट है। एक और कॉलेज है हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि हमारा CAU इम्फाल में पड़ता है। इसमें अगर बात करें सीट हमारा इसमें 23 सीट है। एक और कॉलेज है इसको बोलते हैं ICAR-ND-RI करनाल, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं, ठीक है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो का डाल दूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इस जगह कैसे उसमें कॉलेज में पढ़ाई होता है, क्या माहौल होता है, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, ठीक है। इस कॉलेज में बात करूँ ND-RI करनाल का, सेकंड नंबर का इसका रैंकिंग होता है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में बात करूँ सेकंड नंबर रैंकिंग है NIRF में बात करूँ तो इस कॉलेज से आराम से आप कर सकते हैं।
इस कॉलेज में बात करूँ, इसमें सीट आपका 22 सीट है, आराम से इसमें आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट कॉलेज आता है MPUIT, जो कहाँ पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है, ठीक है। इसमें अगर बात करूँ सीट का, इसमें सीट 55 सीट है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कहाँ पड़ता है, मेरठ में, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसमें सीट आपका 40 सीट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज आता है वसंत राव नाइक कृषि विद्यापीठ महाराष्ट्र, जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। प्रभानी महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रभानी एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ ये कॉलेज पड़ता है। इसमें मैं बात करूँ सीट, इसमें 96 सीट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज आता है UHS, जो कि कहाँ पड़ता है, बगालकोट कर्नाटका में, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, ICAR कॉलेज है, ठीक है। इसमें सीट में बात करूँ 42 सीट है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। उसके अलावा मैं नेक्स्ट बात करूँ आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसमें सीट की बात करूँ, इसमें 75 सीट से आप यहाँ से भी आराम से कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारा कॉलेज है, बट मुझे जो मेन कॉलेज लगा, जो ICAR कॉलेज है, आपको रिकमेंड करना चाहिए, आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। इस कॉलेज में जितना मैं कॉलेज में बताया हूँ, सब में फीस बहुत ही कम है, आराम से इसमें कॉलेज में आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, और प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें जॉब्स एंड करियर स्कोप क्या क्या है। जॉब्स से करियर स्कोप है भी, या फिर ऐसे ही इसमें कोर्स को कर लेना चाहिए। मैं बता दूं कि बीटेक फूड टेक्नोलॉजी करने के बाद इसमें जॉब्स एंड करियर स्कोप काफ़ी अच्छा है। इस कोर्स को करने के बाद आराम से आपको जॉब मिल जाएगा, बट कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा कि आपको जॉब लेने से पहले आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। आपका जो बेसिक चीज़ें जो है, लाइक इंग्लिश आपका अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है। और जॉब कैसे प्राप्त कर रहे हैं वो भी सारा कुछ देख लें, रिज्यूम अच्छा बना लें, ताकि आपको प्राइवेट जॉब लेने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट जॉब बहुत ही कम होता है, बट प्राइवेट जॉब काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसीज बहुत कम आती है, बट आती है तो अच्छा खासा आ जाती है, सैलरी इसमें अच्छा खासा मिल जाता है। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बीटेक फूड टेक्नोलॉजी करने के बाद प्राइवेट जॉब की तरफ ही जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ बहुत ही कम जाते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में क्या आपको पता है, गवर्नमेंट जॉब आएगा, वैकेंसीज आएगा, आपको तैयारी करेंगे, तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाता है और सीट भी काफ़ी कम रहती है, तो इससे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम प्राइवेट जॉब की तरफ ही जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी कंपनियां आती हैं कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए, मैं बात करूँ टॉप MNC कंपनी में बात करूँ तो ITC कंपनी आती है, ठीक है। उसके अलावा नेस्ले कंपनी है, नेस्ले इंडिया है, पार्ले है, अमूल है, हल्दीराम है, ठीक है, पेप्सी है, मैगी है, FCI है, लिसियस कंपनी है जो कि मीट का कंपनी है। ये तमाम तरह कंपनियाँ आती हैं, उसमें बच्चों को हायर करती हैं, उनके स्किल्स के हिसाब से अलग अलग जॉब रोल पर अकॉर्डिंग हायर करती हैं। तो आपको क्या करना है कि इस सब कंपनियों में जब आती है तो आपको अच्छा सा इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको रिज्यूम काफ़ी अच्छा बनाना पड़ेगा, ताकि आपका रिज्यूम कोई भी देखे तो आपको तुरंत हायर कर ले, ठीक है। क्योंकि रिज्यूम में मैं बात करूँ 40 से 50% आपका जो मैंने जॉब लेने का चांसेस होता है ना, रिज्यूम आपका बढ़ा देता है, ठीक है। नो डाउट इसमें कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज भी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी, जहाँ पे आप आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ नबार्ड में भी बहुत सारे वैकेंसीज आती है, आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हो। IBPS में बहुत सारा पोस्ट निकलते रहता है, IBPS FO में निकलता है। उसके अलावा PO क्लर्क में भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में ट्राई कर सकते हो, BIS में ट्राई कर सकते हो, FSSI में ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। आप पेडा में ट्राई कर सकते हो, नागफेड में ट्राई कर सकते हो, SSC में, बैंक, रेलवे में बहुत सारा वैकेंसी आती रहती है, आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हो, आपका मन करे तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जिस फील्ड में इच्छा करें, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, उसी फील्ड में आप जॉब के लिए ट्राई करें, किसी दूसरे बहकावे में ना आए। आपको जो इसमें लगता है कि मैं जिस फील्ड में अच्छा बेहतर कर सकता हूँ, मुझे लगता है इसमें एबिलिटी है, मैं इसमें अपना बेस्ट कर सकता हूँ, उसी फील्ड में जाए, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ प्राइवेट सेक्टर में बात करूँ, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा सेक्टर है जहाँ पे आप लोग आराम से काम कर सकते हैं। बस आपके पास काम करने की होनी चाहिए लगन, और दूसरी चीज़ होना चाहिए स्किल्स, ये मैटर करता है। क्योंकि स्किल्स रहेगा तो आप किसी फील्ड में आप काम कर लोगे। लाइक मैं बात करूँ तो आप होटल इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो, आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो आप काम कर सकते हो, हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हो, ठीक है, रेस्टोरेंट में भी काम कर सकते हो, बहुत सारा पोस्ट खाली रहता है, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो, लैब रिसर्च डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हो, पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ बियर इंडस्ट्री हो गया, अल्कोहल इंडस्ट्री हो गया, उस इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो। कहीं भी अब मैं बात करूँ प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए, देखिए दो तरीका, या तो हो गया ऑन कैंपस, कॉलेज में कंपनी आई, अपने प्लेसमेंट में बैठा, आपको कंपनी हायर कर लिया, आपको पैसा मिलना शुरू हो गया।
सेकंड तरीका होता है ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस इन द सेंस कि मतलब कंपनी ने आपको हायर नहीं किया, आपने कंपनी को रीच आउट किया, ठीक है, कॉलेज के बाहर कोई भी कंपनी हुआ, कंपनी का आपने मेल किया या फिर जैसे तैसे जैसे भी, या फिर किसी के रेफरेंस के बेसिस पे, या फिर किसी ने आपको थोड़ा सा मदद कर दिया, रेफ़र कर दिया, उसके भी आपका किसी कंपनी में जॉब लग गया तो आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। प्राइवेट जॉब में बात करूँ, स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम रहता है, ठीक है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे सैलरी आपकी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो आप पहले ये मत सोचो कि मुझे बहुत ही जल्दी ज़्यादा पैसा मिल जाए, नहीं, आप ये पहले ये सोचो कि मैं अभी फ्रेशर हूँ तो मुझे पैसा स्टार्टिंग में कम ही मिलेगा, जो भी कंपनी मिल रहा है उसको पकड़ लो, ठीक है, उसको पकड़ लो, वहाँ काम करो, 2 साल 3 साल काम करो, एक्सपीरियंस लो, उसके बाद जैसे सबका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे सबका पैसा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं कौन कौन से कुछ प्रोफाइल है जहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलता है, ठीक है, किस किस प्रोफाइल पे आप काम करोगे, ठीक है। तो प्रोफाइल में बात करूँ, इसमें दोनों इंक्लूड है, गवर्नमेंट भी प्राइवेट भी। तो फूड इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। फूड टेक्नोलॉजिस्ट होता है, वहाँ पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फूड क्वालिटी मैनेजर पे ट्राई कर सकते हो, फूड एग्जीक्यूटिव पे ट्राई कर सकते हो, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट पे, फूड साइंटिस्ट पे, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ, बिजनेस कंसल्टेंट का भी बहुत सारा पोस्ट खाली रहता है, या फिर कहीं कंपनी में या फिर कि कहीं अलग सेक्टर में, इस सब इतना सारा सेक्टर में आपने बताया, ये सारा चीज़ सेक्टर में आप जाकर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बस आपके पास नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस भी चाहिए, कहीं के तो एक्सपीरियंस भी मांगता है, ठीक है। उसके अलावा फूड प्रोसेस आप बन सकते हो इंजीनियर, बायोकेमिस्ट में ट्राई कर सकते हो, प्रोडक्शन मैनेजर ट्राई कर सकते हो, टीचर या प्रोफेसर ट्राई कर सकते हो, या फिर खुद का कोई अपने बिजनेस आपने कोई देखा हो, आपको लगता है कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ या फिर मेरे पास नॉलेज है, तब वो भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बस कुछ भी करने के लिए आपके पास होना चाहिए नॉलेज, ठीक है। नॉलेज है तो आराम से आप इसको ट्राई कर सकते हो। प्राइवेट में मैं बता ही दिया, फूड इंस्पेक्टर हो गया, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हो गया, फूड क्वालिटी मैनेजर हो गया, फूड एग्जीक्यूटिव हो गया, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हो गया और फूड साइंटिस्ट हो गया। ये हो गया सारा चीज़ आपको हो गया, ये सारा चीज़ आप लोग आराम से ट्राई कर सकते हो, काम कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ पैसा कितना इस फील्ड में मिलेगा, देखिए पैसा टोटली डिपेंड करता है किस फील्ड में जा रहे हैं, किस जॉब रोल पर जा रहे हैं, आपके पास क्या नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है, क्या आपके पास स्किल्स है, उस पर भी डिपेंड करता है। आपको पता है प्राइवेट जॉब में आप स्टार्टिंग में जाओगे तो पैसा कम मिलेगा। पैसा स्टार्टिंग कितना मिलता है फ्रेशर को, तो 15,000 से लेकर 30,000 के बीच में रहता है, ठीक है। कितना रहता है, 15,000 से लेकर 30,000 के बीच में रहेगा, ठीक है। डिपेंड करता है, कुछ एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम लोग इतना ही सैलरी आपका जाएगा, बट जैसे सबके पास रहेगा एक्सपीरियंस रहेगा, आपने किसी कंपनी में काम किया, फिर किसी और कंपनी में स्विच किया, फिर कुछ महीने या साल काम किया, फिर कुछ छोड़ दिया, तो ऐसे ऐसे आपने करते रहे, एक्सपीरियंस आपके पास 2 साल 3 साल हो जाता है, तो 40,000 से लेके 2 लाख तक पर मंथ आप कमा सकते हो। डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, और किस जॉब रोल पर किस पोजीशन में आप जा रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो भाई काम आपको करना है तो कम से कम काम करने का तरीका आएगा, तभी तो आपको कंपनी आपको हायर करेगा, तभी तो आपको पैसा देगा, क्योंकि कंपनी पैसा उसी को देता है जिससे वो, मान लीजिए आपको पैसा दे रहा है 5 लाख, तो आपसे कम से 20 लाख 25 लाख 30 लाख का काम करवाएगा, क्योंकि कंपनी को चाहिए प्रॉफिट। अब उतना आपको दोगे प्रॉफिट तभी तो आपको उतना अच्छा सैलरी देगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो काम आपको करना पड़ता है, ठीक है। सोचोगे कि पैसा अच्छा खासा मिला वो काम करना पड़ता है, ऐसा काम नहीं चलता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, या फिर वीडियो में कोई पार्ट समझ में नहीं आया या फिर लगता है कि मुझे फिर से रिपीट करना चाहिए, या आपके पास कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ रहा है वहाँ मैसेज कर देना, मैं आपका सारा क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।